फर्स्ट क्वेश्चन आपका है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन क्या है तो हम लोग इसको जानते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का जो 18वां सम्मेलन हुआ था, 18 नंबर का जो सम्मेलन हुआ था, वो आपका यह 18वां जो सम्मेलन होने वाला है 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में। और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी जो है आपका भारत हो रहा है, नई दिल्ली में। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जो 17वां आपका G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था G20 17वां सम्मेलन। कब हुआ था? नवंबर 2022 में हुआ था। नवंबर 2022 के अंदर जो है आपका 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है इंडोनेशिया के बाली शहर में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है वो अपना इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली के अंदर होगा, जिसकी अध्यक्षता जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। इस अध्यक्षता के दौरान जो है भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है ना, एक ट्रोइका का गठन करेगा। इसमें क्या करेगा? एक ट्रोइका जो है इसकी एक गठन किया जाएगा, ट्रोइका। तो ट्रोइका का क्या होगा? गठन किया जाएगा। तो इसीलिए G20 शिखर सम्मेलन जो है आपका चर्चा में है। पूछ देता 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बाली में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो अपना भारत में होगा 2023 में। क्वेश्चन 2-3 टाइप में पूछता है। ये तो पूछता G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हो रहा है? तो भारत में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ है? तो बाली, इंडोनेशिया के अंदर। यह पूछता 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भी भारत होगा। अगर पूछता आपसे 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये आप कहाँ पे हुआ था? तो ये बाली, इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। और 3 देश का नाम जरूर याद रखिएगा। पहला भारत है, दूसरा इंडोनेशिया है और तीसरा ब्राज़ील है। ये तीनों शहर मिला करके इस बार की जो अध्यक्षता होने वाली, इसमें तीनों क्या करेंगे? ट्रोइका का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है सबसे पहले साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1999 में हुआ, यानी 1991 में हुआ है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुआ है। किस फाउंडेशन के तहत हुआ है? तो के बिड़ला फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन था? के बिड़ला फाउंडेशन था। ठीक है। पुरस्कार राशि इसमें कितना है? तो पुरस्कार राशि जो इसमें आपका 15 लाख रुपया है। 15 लाख रुपए इसमें पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि सरस्वती सम्मान जो सबसे पहले किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में। सबसे पहला सरस्वती सम्मान इन्हीं को दिया गया था। 4 खंडों की कीर्ति की आत्मकथा इन्होंने लिखे थे। इसी के उपाध्यक्ष में इनको सबसे पहले 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया था। नाम याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। अब ये पूछ लेता है कि इसमें 30वां जो सरस्वती सम्मान था, 30वां सरस्वती सम्मान जो 2020 में आपको दिया गया था, ये किनको दिया गया था? तो 30वां जो दिया गया था वो शरण कुमार को दिया गया था। शरण कुमार को 30वां दिया गया था। 31वां जो है 2021 में, 2021 में जो है प्रोफेसर राम शरण मिश्रा को दिया गया था। प्रोफेसर राम शरण मिश्रा को दिया गया था। और 32वां जो 2022 में दिया गया है वो तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला है। किनको मिला है? तमिल की लेखिका है शिव शंकरी। इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। तमिल संस्करण का नाम पूछ लेता है तो सूर्यवंशम। क्या है? सूर्यवंशम एक तमिल संस्करण है। तमिल की लेखिका शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान जो है दिया गया है। तो ये चर्चा में इसीलिए रहा। सरस्वती सम्मान का कब होता है इसका स्थापना? 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के तहत इसको स्थापित किया जाता है। सबसे पहला व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन को 1991 में उनके 4 खंडों की कीर्ति आत्मकथा के लिए ये सम्मान दिया जाता है। 30वां पूछा जा रहा है 2020 में किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। 31वां 2021 में प्रोफेसर राम शरण मिश्रा को दिया गया है। और 32वां जो है तमिल लेखिका शिव शंकरी, तमिल संस्करण सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विम फॉर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है?
तो सबसे प्रदूषित देश अगर आपसे पूछ ले तो ये सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड है। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन आपका ऑप्शन है। तो सबसे प्रदूषित शहर देश की बात की जाए तो सबसे प्रदूषित कौन है? चाड है। उसके बाद कौन आता है? इराक है। उसके बाद कौन आता है? पाकिस्तान है। अगर पूछ ले इसमें भारत का रैंक कितना है, तो भारत का रैंक जो है 8वां है। प्रदूषित देश में 8वां नंबर पे भारत है आपका। पहला नंबर पे चाड है, दूसरा पे इराक है, तीसरा पे पाकिस्तान है और अपना 8वां नंबर पे कौन है? इंडिया आता है प्रदूषित शहर में, प्रदूषित देश में। अच्छा, भारत में पूछ लिया जाता है या पूरे शहर में, तो पूरे शहर में पूछ लिया जाए कि सबसे पहला स्थान प्रदूषित शहर का स्थान क्या है, तो सबसे प्रदूषित शहर जो 1 नंबर पर है वो पाकिस्तान का लाहौर है। क्या है? लाहौर जो है सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद होतान चीन का शहर है, फिर भिवाड़ी राजस्थान का शहर है और अपना दिल्ली जो है वो 4 नंबर पे आता है। शहर में पूछ लिया जाए तो दिल्ली 4ठे नंबर पे है। अगर देश में पूछ लिया जाए तो इंडिया जो है 8वें नंबर पे है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, शहर हैं जो इंडिया का टॉप 10 में भी 4-5 तो इंडिया का ही अपना रहता। अगर प्रदूषित टॉप 50 शहरों में गिना जाए तो उसमें 39 शहर जो है आपका इंडिया का ही है प्रदूषित। टॉप 50 में अगर गिनती किया जाए कि टॉप 50 शहरों में से तो 39 शहर जो है आपका क्या है? इंडिया का है। अगर उसमें 10वें नंबर पे, अच्छा अपना पटना कितने नंबर पे आता है, तो पटना जो है 10वें नंबर पे, दिल्ली 4ठे नंबर पे, पटना 10वें नंबर पे प्रदूषित शहर में। ये कुछ डाटा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो आप याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है इसमें लोहा होता है, लोहा प्लस आपका निकेल है, निकेल है प्लस में आपका क्रोमियम आता है, क्रोमियम है। तो ये जो है आपका मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें लोहा का परसेंटेज 60 से 70% होता है और निकेल का परसेंटेज जो है 30 से 40% होता है, 30 से 36% दिया जाता है कहीं कहीं, और 10% में आपका क्या आता है? क्रोमियम आता है। अगर पूछ लिया जाए पीतल, जिसको हम लोग ब्रास कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रास। ब्रास किसका मिक्सचर है? तो ये कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसका है? कॉपर का सिंबल Cu होता है, जिंक का Zn होता है। तो कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण कौन है? ब्रास है। कॉपर इसमें 70% होता है और जिंक का परसेंटेज कितना है? 30% जिंक होता है। अगर ब्रोंज का पूछ लिया जाए कि ब्रोंज जो है किसका मिक्सचर है आपका, तो ब्रोंज जो है किसका मिक्सचर है? कॉपर प्लस टीन का है। Cu प्लस क्या होता है? एसएन, टीन का सिंबल होता है एसएन। इसमें कॉपर आपका 85% है और टीन का बात किया जाए तो कुछ 15% आपका क्या है? टीन है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स है आपका जो आप याद रख लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, निकेल, क्रोमियम। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe26 होता है, निकेल 28 Ni होता है, क्रोमियम Cr24 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, एसएन मतलब टीन का एटॉमिक नंबर जो है आपका 50 होता है। तो ये सब कुछ डिटेल्स जो आप याद रखिएगा। एक पूछा जाता है निकोलस कॉपरनिकस जो थे वो प्रसिद्ध थे किस लिए? तो ये प्रसिद्ध थे, ग्रह जो है सूर्य के यानी प्लैनेट जो है वो क्या करता? सन के चारों ओर चक्कर लगाता, ना कि अर्थ का। कहीं कहीं कन्फ्यूजन में रहता है कि जो प्लैनेट होते हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्लैनेट जो होता है ना वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं, इसीलिए मूव करते हैं सूर्य के चारों ओर। तो यही बात जो है कॉपरनिकोलिस के द्वारा यह था, पूछा जाता कि ग्रह जो है यानी प्लैनेट जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। ये बात किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखिएगा, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ये कथन दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन में है रूस, यूएसए, अमेरिका, फ्रांस और जापान। तो 2018 से 2022 के तहत अगर देखा जाए तो भारत को सबसे ज़्यादा हथियार किसने प्रोवाइड किया है? तो ये रूस ने किया है। कौन किया है? रूस ने किया है। रूस जो है सबसे ज़्यादा इसको प्रोवाइड किया है। अच्छा, पूछा जाता है कि रूस का परसेंटेज कितना रहता है हथियार निर्यात करने में? तो 45% जो है रूस हथियार को निर्यात करता है और 28% जो है आपका फ्रांस है। उसके बाद आता है
यूएसए। पूरे वर्ल्ड में अगर हथियार मंगाने वाला पहला देश कौन है, ये भी पूछ लिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार जो है कौन सा कंट्री मंगाता है, तो ये आपका अपना क्या है, भारत है। भारत जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता है, समझ रहे हैं। अगर बेचने वाला में, खरीदने वाला में तो भारत हो गया, सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है, अपना भारत है। बेचने वाला में सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचता है, तो यूएसए बेचता है। निर्यात करता, आयात मतलब होता है खरीदना, निर्यात मतलब होता है बेचना, तो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, अमेरिका। आयात कौन करता है, भारत। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत को सबसे ज़्यादा हथियार जो है निर्यात करने वाला मतलब बेचने वाला देश कौन है, और भारत जो है सबसे ज़्यादा किससे खरीदा है, रूस से खरीदा है। समझ यार, भारत को निर्यात जो है रूस करता है सबसे ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की जो रैंक है वो 85 है, आप याद रखिएगा। 85वां स्थान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है। इसमें होता क्या है कि कौन सी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, तो ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें हर कंट्री का एक रैंकिंग होता है। एक क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो क्या है, तो माउंट किलिमंजारो नोट कर लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचा पर्वत में अगर पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंटेन कौन सा, तो ये माउंट किलिमंजारो है। देश अगर पूछ ले किस देश में यह है, तो तंजानिया देश है इसका, तंजानिया देश है। और महादेश अगर पूछ ले तो अफ्रीका है ना, अफ्रीका इसका जो है कंट्री का नाम है, अच्छा महाद्वीप का नाम, महादेश का नाम है। इसकी हाइट कितना है, तो 5895 इतना मीटर जो इसकी हाइट है। ये चौथे सबसे ऊंचा पर्वत है, चौथे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। पूछ लेता देश कौन सा, तो तंजानिया देश है। महादेश पूछ ले तो अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका डायनेमो क्या है, मतलब डायनेमो क्या, तो डायनेमो एक डिवाइस है। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। डायनेमो से होता क्या, तो इलेक्ट्रिक में ट्रांसफ़र होता है। जो जनरेटर आर होता है उसमें डायनेमो फिट होता है। जैसे ही हम लोग जनरेटर को चालू करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। जब चालू हो जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होने लगता है, क्रिएट होने लगता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो डायनेमो क्या है, एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गाड़ी यार में भी जितना फोर व्हीलर होता है उसमें डायनेमो लगा हुआ रहता है। जब गाड़ी चलता है उससे इलेक्ट्रिक क्रिएट होता है और उस इलेक्ट्रिक से जो है बैटरी क्या होता है, चार्जेबल होता है। तो याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेडियो है, स्टीम इंजन है, ये सब जो एक दूसरे का कन्वर्टर है। इसमें दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता, उसके बाद लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता। रेडियो का काम क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता, बाद में साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। स्टीम इंजन केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में करता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सेल या बैटरी ये भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। गैस स्टोव क्या है, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सोलर वाटर हीटर क्या, लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सोलर सेल क्या है, सोलर सेल जो है पहले इस पे लाइट आता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ कन्वर्टर डिवाइस का नाम दिया गया है, नाम आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, मतलब जब बारिश होता है तो उसका जो बूंद है, बारिश का बूंद जो है वो गोल टाइप का या फिर अंडाकार टाइप का हमारे ज़मीन पे गिरता, ज़मीन पे गिरने के बाद कुछ इस तरह का वो क्या होता है, फैल जाता है। तो ये जो होता है आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सरफेस टेंशन मतलब होता है पृष्ठ तनाव, क्या होता है,
पृष्ठ तनाव होता है। तो सरफेस टेंशन के कारण जो है ये वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार आकृति के होते हैं।